नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देख रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम देखेंगे कि इस बार हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इस चुनाव के किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर से इस बार बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार हरियाणा राज्य में बना पा रही है नहीं, या फिर अब की बार कांग्रेस का जो लगातार 10 सालों से मेहनत कर रही है बीजेपी को हराने के लिए, तो क्या इस बार बीजेपी को कांग्रेस हरा पाएगी और अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, या फिर अब की बार हरियाणा राज्य में जो इंडियन नेशनल लोकदल जो है, जो कि अपना गठबंधन मायावती के साथ करके बार बार दावा ठोक रही है, इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बनेगी। तो इस बार इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखेंगे। इस वीडियो में आखिर बीजेपी के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी के साथ, वह कितनी सीट प्राप्त कर पा रही है। तो वहीं अदर पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी पार्टी को अपना गठबंधन आजाद समाजवादी से चुनाव करके लड़ रही है, तो वहीं सभी पार्टियों के खाते में कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे हरियाणा का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल और जानेंगे इस बार कौन सी पार्टी हरियाणा में अपनी बहुमत का आंकड़ा 40 सीटों पर जीत दर्ज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरियाणा के जिंद जिले के बारे में। जिंद जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी को, उसके साथ यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है फतेहाबाद जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी के खाते में फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। फतेहाबाद जिले का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस पूरी तरह क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है करनाल के 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी के साथ, उसका खाते में भी यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी जो छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो सभी पार्टियों के खाते में यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो करनाल जिले का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस बीजेपी से 1 सीट आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी जो छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वह सभी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनीपत में बीजेपी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2024 में इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और जो अदर छोटी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, तो वह सभी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पानीपत का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच पार्टियां के खाते में बराबरी की 1-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है मेवात की 3 विधानसभा सीटों का ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी मेवात का अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। तो बीजेपी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में मेवात जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और अदर जो छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, वह सभी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेवात का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीन शिप करते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी के साथ, उस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर छोटे जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वह सभी पार्टियों के खाते में फरीदाबाद जिले में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसके कांग्रेस का जो यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं हरियाणा की
90 विधानसभा सीटों में से 32 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल जो जिसका गठबंधन है मायावती पार्टी, उस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अदर पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वही सभी पार्टियों के खाते में भी अभी तक 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं हरियाणा के जितने भी विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी पार्टी से 11 सीटों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी तरह कांग्रेस आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं कि अपनी सरकार हरियाणा में बना पाएगा या नहीं, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, पता चल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो इस बार गुड़गांव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी के सीट 4-4 सीट डिवाइड होते हुए नजर आ रही है। 2-2 सीट यहाँ दोनों ही पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गुड़गांव में इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला का जो पार्टी है जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी के साथ, उसके खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी में कांग्रेस बीजेपी से 1 सीट आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों का ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियां जो है वही सभी पार्टियों के यहाँ पर महेंद्रगढ़ में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महेंद्रगढ़ का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला का जो पार्टी है जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी के साथ, उस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिरसा का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबरी की 2-2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है हिसार। हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में भी यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हरियाणा की जो हिसार का ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें लगभग त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव 2024 इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक में 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाता खुल नहीं रहा है। तो वहीं रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ऊपर कांग्रेस पूरी तरीके से क्लीन शिप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम ऊपर देख सकते हैं कि हम लोग हरियाणा की 90 में से 62 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो अभी तक हम लोग ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी पार्टी बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह दोस्तों कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रहा है, और हरियाणा ने अपनी सरकार बना पाएगा या नहीं, इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देंगे। इसी के बात करते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तो वहीं यहाँ पर 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती है। 4 सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल हम देखे तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम ओम प्रकाश चौटाला का जो पार्टी है जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी, उस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भिवानी जिले में भी अदर जो छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है वह सभी पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भिवानी का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में के
अपने खाते में बराबर की सीट 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है दादरी। दादरी की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी के खाते में भी यहाँ पर भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं हम यहाँ के सभी 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं यमुनानगर में जो अदर पार्टियां जो है वह सभी पार्टी के अभी अब खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यमुनानगर का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की सीढ़ी आती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंबाला का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं पंचकुला के सभी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों का जो ऊपर आप कांग्रेस की जो पकड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल जो अदर छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है वह सभी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम हरियाणा राज्य के अंतिम जिले की बात कर लेते तो अंतिम जिला है कैथल। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी कैथल में अपना खाता खोल नहीं पा रही है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं अदर जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है वह सभी पार्टियां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कैथल जिले का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में पूरी तरीके से क्लीन शिप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम ऊपर देख सकते हैं आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि हम लोग हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि बीजेपी पार्टी के खाते में 25 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 58 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है जिसका गठबंधन हुआ है मायावती पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में भी 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है तो वही सभी पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ का जो ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल आप लोग देख रहे हैं जो सामने निकल कर आया है उसमें साफ साफ देख सकते हैं जो कांग्रेस है वह अपनी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रहा है और बीजेपी पार्टी को हराने की पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हो रहा है। वह आपका क्या कहना है कि इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री? आप किसको बनता हुआ देखना चाहते हो हरियाणा में अगली सरकार? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे चैनल पर अगर इसी तरह आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आप लोगों को खबर के अपडेट्स रहने के लिए सब्सक्राइब को चैनल जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।